सर मेरे को ये पूछना है कि हमारे ऊपर कभी कभी बहुत ज्यादा असर हो जाता है दूसरे के बिहेवियर की वजह से, मतलब वो हमारे साथ या फिर किसी और के साथ भी कुछ कर रहा है तो वो हमारे ऊपर बहुत अफेक्ट करती है वो चीजें। तो उन सब से बचने के लिए अपने आप को शांत कैसे रखें, हमें क्या करना चाहिए? ओके, दूसरों का बिहेवियर का हमारे ऊपर इम्पैक्ट ना हो, आपका क्वेश्चन ये है ना कि मतलब दूसरे जो भी हमारे आसपास चीजें करते हैं तो हमारे ऊपर उनका ज्यादा इम्पैक्ट ना हो, है ना। देखो इसको है ना हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला क्या है, एक तो हमारे ऊपर असर आता है एक टेम्परेरी बेसिस पे, दूसरा आता है परमानेंट। पहला हम देखते हैं कि कोई भी जो दूसरा कुछ करता है हमारे ऊपर टेम्परेरी बेसिस पे इफेक्ट कैसे आता है। अब जितने ये टेम्परेरी बेसिस पे इफेक्ट आते हैं ना, वो किनके साथ आते हैं, जिनके साथ हम ज्यादा घुलते मिलते नहीं है या हमारे जिनके साथ ज्यादा बातचीत नहीं हुई होती। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम किसी कोऑपरेट सेक्टर में हैं, वहां पे मान लो हमारा कोई बॉस है या फिर मान लो कोई कोलीग है, वो उसका बिहेवियर ऐसा है कि वो करप्ट है, वो पैसे लेता है, घूस खाता है, ये है वो है, ठीक है। उसका असर हमारे ऊपर तब पड़ेगा जब उसमें हम ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। हम भी घूसखोर तब बनेंगे जब हमारे हम मतलब बिल्कुल हमने उनको आइडियल माना होगा या कुछ ऐसा करा होगा। अगर हमारे हिसाब से वो बंदा खराब है तो हमारे ऊपर हल्का फुल्का असर होगा, ज्यादा असर नहीं होगा, ठीक है। मतलब टेम्परेरी बेसिस पे असर होगा। या फिर मान लो कि मान लो फैमिली में ही हमारे मान लो बड़े हैं, मान लो मम्मी पापा हैं, उन्होंने हम पे गुस्सा करा, वो भी किसी और का गुस्सा हमारे पर उतारा। ऑफिस मान लो हमारे पापा हैं, ऑफिस में उनको किसी ने कुछ बोल दिया या फिर मान लो वहां का प्रेशर, वहां की टेंशन वो घर पे निकाल दे, जो मोस्टली करते हैं। तो अब हमें तो पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों करा, कहीं और पे गुस्सा कहीं और पे निकाल रहे हैं, तो हमारा भी टेम्परेरी बेस पे गुस्सा निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पे अकेले बैठ के समझना होगा कि ठीक है उन्होंने कहीं और को गुस्सा मेरे ऊपर निकाला है, तो मैं क्यों इसे आगे ट्रांसफर करूँ, जो मेरे पास नेगेटिव एनर्जी आई है किसी और वजह से, तो मैं क्यों इसे ट्रांसफर करूँ। तो टेम्परेरी बिहेवियर के लिए तो आपको ये करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या था कि परमानेंट बिहेवियर आपका चेंज होना, आपके परमानेंट बिहेवियर के ऊपर वो आना, मतलब आपका परमानेंट बिहेवियर चेंज होना किसी की वजह से। अब वो कैसा होगा, वो जैसे आपका फ्रेंड सर्कल होगा या जहाँ पे आप वर्क करोगे वहाँ पे कलीग होंगे, ठीक है ना। ऑफिस का ग्रुप ऐसा बन गया है जो कि जिसमें सारे के सारे पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स खेलते हैं। अब आपका ग्रुप ऐसा बन गया है तो आप भी वहाँ पे आपका अपना दिमाग यूज करोगे, आप भी धीरे धीरे करके वहाँ पे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होगे। अब जिसकी वजह से क्या होगा, आपके काम पे भी असर होगा, आपके बिहेवियर पे असर होगा। वहाँ पे से ही डिसाइड करके रखना पड़ेगा कि मतलब मैं कुछ टाइम लूंगी ताकि मैं मतलब किसी भी अपने कोलीग से कनेक्ट होने में कुछ टाइम लूंगी। अगर उसका बिहेवियर पहले मैं चेक करूंगी कि ऐसा बिहेवियर है कि अगर वो पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, करप्ट है, या क्या कहते हैं वो मतलब अपने काम पे ज्यादा फोकस नहीं करता, तो ऐसे लोगों से मैं पहले ही दूर रहूंगी। ऐसे लोगों के मेरे को मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप चाहिए ही नहीं, क्योंकि धीरे धीरे आप उनके साथ रह के वैसे बिहेवियर एक्वायर करने लग जाओगे जिसका असर आपके काम पे आएगा। जो आपके ऊपर हेड है वो उनको तो निकालेगा ही, साथ में आपको भी निकाल देगा। तो आप पहले से डिफाइन करके चलो कि आपको ऐसे लोगों के ग्रुप ज्वाइन ही नहीं करना जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहता है, करप्ट और काम को लेके सिंसियर नहीं। आपको ऐसे लोगों का ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं जो काम को लेके सिंसियर हो, जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना रहता हो और वो आइडियाज की बातें करता हो, कंपनी को ग्रो करने के इनके आइडियाज। इससे क्या होगा, अगर आपका बिहेवियर ऐसा बन गया और जो आपका हेड होगा वो तो देखेगा कि ये जो बंदा है वो काम अच्छा कर रहा है, तो यहाँ पे आपके प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, आपकी ग्रोथ यहाँ पे बहुत ज्यादा।